नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है राम सेतु से, है ना। राम सेतु के कंटेक्स्ट में हाल के समय में एक खबर आई है, और यह खबर ये है कि राम सेतु नाम की एक मूवी, एक फिल्म आने वाली है, और इसके अगेंस्ट में बीजेपी के एक नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक लीगल नोटिस जारी किया है, लीगल नोटिस भेजा है। किसको? तो अक्षय कुमार जो अभिनेता हैं वो इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका, मुख्य भूमिका के तौर पर आने वाले हैं, और साथ ही उनके साथ साथ अन्य जो को एक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी लीगल नोटिस जारी किया गया है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर राम सेतु का जो यह विषय है, यह विषय यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, राम सेतु के कंटेक्स्ट में क्या यहाँ पर बातें आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो केवल परीक्षा को महत्व देते हुए रहेगा। इसमें हम बहुत अधिक इंटरटेनमेंट या फिर कहें कि बहुत अधिक हम विषयांतर वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। हमारा मकसद ये रहेगा कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद ने लीगल नोटिस दिया है, और इसका आधार उन्होंने बताया है कि फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, और इसी के अगेंस्ट में उन्होंने ये नोटिस भिजवाया है। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि लीगल नोटिस का जो मेन आधार है वो ये है कि 2007 में ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राम सेतु के संरक्षण के लिए उन्होंने आग्रह किया था, और उस दौरान 2007 की ही बात है कि 2007 में ही जो राम सेतु है, राम सेतु कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ जो इशू है वो यही है कि 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में यह विषय आया था, तो फिर उस समय इसके संरक्षण के कंटेक्स्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आग्रह किया था, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जो एक स्टे ऑर्डर था, एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में वह स्टे ऑर्डर दिया था। और उस समय एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा था, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, है ना। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, आपने शायद नाम सुना होगा इस प्रोजेक्ट का। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है उस समय चल रहा था, और उसी को स्टे लगाने के लिए, उसी पर जो है रोक लगाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, है कि नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर वहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, क्यों स्टे लगाया गया था, और वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ एक चीज़ और समझने लायक है कि हाल ही में एक और खबर चर्चा में आई थी कि राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट यानी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए, और इसी लेकर करके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक याचिका भी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस मामले में वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे, है ना, कि जो यह राम सेतु है उसे क्या राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है, क्या मत है, ये स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि राम सेतु, है ना, राम सेतु के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपके लिए यहाँ पर जानकारी महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक चर्चा जो चलती है कि रामायण काल में जब भगवान राम सीता को लेने के लिए, सीता को श्रीलंका से वापस लाने के लिए और रावण पर विजय पाने के लिए जब जा रहे थे, तो वानरों की सेना जब समुद्र क्रॉस करने वाली थी, समुद्र पार करने वाली थी, तो फिर एक ब्रिज बनाया गया था, एक सेतु बनाया गया था, और उसमें पत्थर के टुकड़ों को उसमें रखा गया था, और उन्हीं पत्थर के टुकड़ों से जो सेतु का निर्माण किया गया उसे राम सेतु कहा गया, और उसके माध्यम से ही पूरी वानर सेना और भगवान राम वगैरह सभी लोग उसे क्रॉस कर करके श्रीलंका गए थे, रावण पर विजय पाए थे, और देन फिर सीता को वापस लाने में सफल रहे थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये कहानी एक पौराणिक कथा के तौर पर हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, और इस संदर्भ में ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन ही
राम सेतु माना जाता है, राम सेतु के तौर पर इसे जाना जाता है ना। इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज, आदम पुल, ऐसे लिख देता हूं, है ना। एडम्स ब्रिज यानी कि आदम पुल भी इसे कहा जाता है। तो पंबन और मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर के टुकड़ों से निर्मित यह ब्रिज है। चूना पत्थर कहा जाता है, कोरस, प्रवाल कहा जाता है, इन सभी से मिल करके माना जाता है कि इस ब्रिज का निर्माण, इस सेतु का निर्माण हुआ है। कहां से कहां तक? तो पंबन और मन्नार द्वीप, है ना। पंबन जो है वो तमिलनाडु, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसके दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में है, और जो मन्नार द्वीप है वो श्रीलंका के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में है, और इन्हीं दोनों को यह जो सेतु है, यह सेतु जोड़ता है। क्लियर। 2021 में इससे जुड़े अनुसंधान को स्वीकृति भी मिली है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, है ना, कि इस राम सेतु के संदर्भ में भारत सरकार के माध्यम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है और अनुसंधान कार्य भी शुरू किया गया है, ताकि इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके, कुछ स्पष्ट पता चल सके कि क्या यह मानव निर्मित पुल है या फिर नहीं, है ना। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राम सेतु मूवी आ रही है, अक्षय कुमार उसमें मुख्य भूमिका में है, तो इस मूवी में भी कुछ इसी तरीके की बातें की जा रही हैं कि यह सही में है या फिर यह कल्पना है। तो इस मूवी में कुछ इन्हीं बातों की चर्चा भी की गई है। अक्षय कुमार इसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरातत्ववेत्ता के तौर पर दिख रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ पर मूवी से इतर इन बातों पर ध्यान दें कि यह जो अनुसंधान की स्वीकृति मिली है भारत सरकार के स्तर पर, इसमें क्या बातें निहित हैं। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि CSIR, है ना, CSIR के अंतर्गत NIO, है ना, NIO का मतलब क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है। तो इसके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि इस सेतु के संदर्भ में जो भी अनुसंधान है, जो भी इससे संबंधित जानकारियां हैं वो जुटाई जाए, है ना। और इसके लिए लगभग 3 साल का समय दिया गया है ताकि इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया जा सके। और इसके लिए कुछ तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका नाम है सोनार, है ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। इसके बारे में आप शायद जानते भी हों। सोनार और एक और तकनीक है जिसमें भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा इससे संदर्भित अनुसंधान में, ताकि वह जो स्ट्रक्चर है, राम सेतु से संदर्भित जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। तो इसके लिए साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही हल्के झटके के जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनका निर्माण भी करवाया जाएगा और उससे भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं राम सेतु के संदर्भ में। तो इस चर्चा में हमने जो बातें समझी वो ये कि राम सेतु के संदर्भ में क्या कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में किस कारण से यह विषय चर्चा में आ गया है, और भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या टिप्पणी की है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और मुद्दे के साथ फिर से हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।